नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, रविवार के चुनाव में राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने अपने विपक्षी प्रतिद्वंदी केमल क्लिचदारोग्लू का नेतृत्व किया, लेकिन नाटो सदस्य देश के अपने 20 साल के शासन का विस्तार करने के लिए तुर्की एक पूर्ण बहुमत से कम हो गया है। दरअसल एर्दोगन के तेजी से सत्तावादी रास्ते पर फैसले के रूप में देखे जाने वाले चुनाव में 28 मई को होने वाले दूसरे दौर से बचने के लिए ना तो एर्दोगन और ना ही क्लिचदारोग्लू ने आवश्यक 50% सीमा को मंजूरी दी। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति का वोट केवल ना यह तय करेगा कि तुर्की का नेतृत्व कौन करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या यह एक अधिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक रास्ते पर लौटा है या नहीं, और रूस मध्य पूर्व और पश्चिम के साथ प्रमुख संबंधों का प्रबंधन करेगा। क्लिचदारोग्लू, जिन्होंने कहा कि वे रन ऑफ में प्रबल होंगे, अपने समर्थकों से धैर्य रखने का आग्रह किया और एर्दोगन की पार्टी पर मतगणना और परिणामों की रिपोर्टिंग में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। लेकिन एर्दोगन ने चुनाव पूर्व चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था और वह अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए आत्मविश्वास और जुझारू रूप में दिखाई दिए। एर्दोगन ने कहा, हम पहले ही अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 2.6 मिलियन वोटों से आगे हैं। हमें उम्मीद है कि आधिकारिक परिणामों के साथ यह आंकड़ा बढ़ेगा। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 97% मतपेटियों की गिनती के साथ एर्दोगन ने 49.39% मतों का नेतृत्व किया और क्लिचदारोग्लू के पास 44.92% मत थे। तुर्की के हाई इलेक्शन बोर्ड ने 91.93% मतपेटियों की गिनती के साथ एर्दोगन को 49.49% वोट दिया। हजारों एर्दोगन मतदाता अंकारा में पार्टी के मुख्यालय में इकट्ठा हुए और लाउड स्पीकरों से पार्टी के गानों पर झंडे लहराते हुए सड़कों पर डांस भी किया। और वहीं दूसरी तरफ कपड़ा कारखाने के मालिक याल्सिन यिल्डिज़ ने कहा, हम जानते हैं कि यह अभी तक एक उत्सव नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्द ही उनकी जीत का जश्न मनाएंगे। एर्दोगन हमारे देश के लिए सबसे अच्छे नेता है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि 85 मिलियन लोगों का देश पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। अब 2 सप्ताह की अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है जो बाजारों को हिला सकता है। एनालिस्ट को स्थानीय मुद्रा और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की उम्मीद है। स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सर्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर हाकन अकबास ने कहा, अगले 2 सप्ताह तुर्की के इतिहास में सबसे लंबे 2 सप्ताह होंगे और इन 2 सप्ताह में बहुत कुछ होगा। हमें इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज में एक महत्वपूर्ण दुर्घटना और करेंसी में बहुत उतार चढ़ाव की उम्मीद है। उन्होंने कहा, एर्दोगन को दूसरे वोट में फायदा होगा क्योंकि उनके गठबंधन ने विपक्ष के गठबंधन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। और तीसरे राष्ट्रवादी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सिनान ओगन को 5.30% वोट मिले। एनालिस्ट ने कहा कि वह रन ऑफ में किंग मेकर हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। विपक्ष ने कहा कि एर्दोगन की पार्टी आपत्ति दर्ज करके पूर्ण परिणाम आने में देरी कर रही थी, जबकि अधिकारी एक आदेश में परिणाम प्रकाशित कर रहे थे, जिसने एर्दोगन की संख्या को आर्टिफिशियली रूप से बढ़ा दिया था। क्लिचदारोग्लू ने पहले की उपस्थिति में कहा था कि एर्दोगन की पार्टी 1000 से अधिक मतपेटियों की गिनती पर आपत्ति जताकर तुर्की की इच्छा को नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा, आप आपत्तियों के साथ जो होगा उसे आप रोक नहीं सकते। हम इसे कभी भी एक तयशुदा काम नहीं बनने देंगे। लेकिन विपक्षी दल के मुख्यालय में जहां क्लिचदारोग्लू को जीत की उम्मीद थी, वोटों की गिनती होते ही माहौल ठंडा पड़ गया। उनके समर्थकों ने तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क के झंडे लहराए और ढोल बजाए। प्रमुख पुतिन सहयोगी तुर्की के अगले राष्ट्रपति का चुनाव देश के 100 साल के इतिहास में सबसे अधिक परिणामी राजनीतिक निर्णयों में से एक है और तुर्की की सीमाओं से परे अच्छी तरह से प्रतिद्वंदित होगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक एर्दोगन की जीत से क्रेमलिन को खुशी होगी, लेकिन ब्रिटेन प्रशासन के साथ साथ कई यूरोपीय और मध्य पूर्वी नेताओं को भी परेशान किया जाएगा, जिनके एर्दोगन के साथ संबंध खराब थे। तुर्की के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता ने नाटो के सदस्य और यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश को एक वैश्विक खिलाड़ी में बदल दिया है। इसे नए पुलों और हवाई अड्डों में जैसे प्रोग्राम
मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से आधुनिक बनाया है और विदेशी राज्यों द्वारा मांगे गए हथियार उद्योग का निर्माण किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।